आज की कहानियां हैं सच्ची खुशी का रास्ता। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक गरीब युवक रहता था। उसके पास धन दौलत नहीं थी, लेकिन वह मेहनती और ईमानदार था। गांव के लोग अक्सर उसकी गरीबी का मजाक उड़ाते और कहते कि मेहनत से कुछ नहीं होता, किस्मत अच्छी हो तभी इंसान आगे बढ़ता है। आरव इन बातों से कभी निराश नहीं हुआ। वह हर सुबह सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में काम करता और शाम को गांव के बच्चों को मुफ्त में पढ़ाता। उसका मानना था कि किसी की मदद करने से मन को सच्ची खुशी मिलती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा यात्री आया। वह बहुत थका हुआ था और कई दिनों से ठीक से खाना नहीं खाया था। गांव के अधिकतर लोगों ने उसकी मदद करने से मना कर दिया, लेकिन आरव उसे अपने छोटे से घर ले गया। उसने अपने हिस्से की रोटी और दाल उस बूढ़े को खिला दी और रात भर उसकी सेवा की। अगली सुबह बूढ़े ने मुस्कुराकर कहा, बेटा, तुम्हारे पास धन नहीं है, फिर भी तुम सबसे अमीर हो, क्योंकि तुम्हारे दिल में दया और इंसानियत है। ये कहकर वह चला गया। कुछ दिनों बाद गांव में एक संस्था आई जो मेहनती और जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी। संस्था के लोगों ने गांव वालों से पूछा कि सबसे ईमानदार और नेक इंसान कौन है। सभी ने एक ही नाम लिया, आरव। संस्था ने आरव को खेती के लिए नई मशीनें, अच्छे बीज और बच्चों को पढ़ाने के लिए एक छोटा सा विद्यालय बनाने में मदद दी। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई। उसकी फसल पहले से कई गुना अच्छी होने लगी और गांव के बच्चे भी पढ़ लिख कर आगे बढ़ने लगे। अब वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन आरव के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। वह पहले की तरह विनम्र रहा और हमेशा दूसरों की मदद करता रहा। एक दिन गांव के एक युवक ने उससे पूछा, तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा राज क्या है? आरव मुस्कुराया और बोला, सच्ची सफलता पैसे से नहीं, बल्कि अच्छे कर्म, मेहनत और दूसरों के प्रति दया से मिलती है। जब हम बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद करते हैं, तो भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। उस दिन गांव के लोगों ने समझ लिया है कि इंसान की सबसे बड़ी दौलत उसका अच्छा चरित्र, ईमानदारी और सेवा का भाव होता है। धन कभी भी आ सकता है और जा सकता है, लेकिन अच्छे कर्म हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी जीत और सच्ची खुशी का रास्ता है। अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई तो कहानी को लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो और आगे इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहे। धन्यवाद।